दिखने में हैंडसम, अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने वाला वह नौजवान जिसकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती थी। बावजूद इसके उसकी जिंदगी की डेस्टिनी ने उसे अपराध के ऐसे कुचक्र में फंसा दिया जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सका। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी आपराधिक गतिविधियों से खौफ पैदा करने वाले सुक्खा कहलवां का असली नाम सुखबीर सिंह था। उसके परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कब उनके बेटे ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। महज 17 साल की उम्र में उसने जुर्म की राह पकड़ ली और 27 की उम्र तक आते आते उस पर 4 बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच निकला। सुक्खा कहलवां ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया था। उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उसे मारने वालों ने पुलिस की मौजूदगी में ही गोलियों से भून दिया और फिर उसकी लाश के पास खड़े होकर भांगड़ा किया। सुक्खा कभी विदेश जाकर बसने का सपना देखा करता था, लेकिन उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य विदेश में शिफ्ट हो गए, जबकि वह अकेला भारत में रह गया। एक वक्त था जब वह बेहद सीधा साधा लड़का था जो सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाना और अमीर बनना चाहता था। लेकिन हालात ऐसे बदले कि उसका खौफ पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैल गया। कोई भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। पर असली ट्विस्ट तो तब आया जब उसकी मौत के 4 साल बाद वह अचानक जिंदा हो गया। सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। साल 2000 से 2015 के बीच एक नाम अपराध की दुनिया में ऐसा उभरा कि उसका खौफ पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैल गया। लोगों की आंखों में उसका डर साफ झलकता था। वह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शार्प शूटर बन चुका था जिसकी गोलियां कभी निशाने से नहीं चूकती थीं। हत्या, डकैती और गैंगवार, उसके खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। लेकिन क्या वह पहले से ऐसा था? नहीं। उसकी जिंदगी की कहानी कुछ और ही कहती है। सुक्खा कहलवां, जिसका असली नाम सुखबीर सिंह था, पंजाब के कपूरथला जिले के कहलवां गांव में पैदा हुआ था। 21 जून 1987 को जन्मा यह लड़का एक आम परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता सुदर्शन सिंह और मां हरजिंदर कौर अमेरिका में बसे NRI थे। सुखबीर को उसके माता पिता प्यार से सुक्खा बुलाते थे और आगे चलकर उसने अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ लिया। इस तरह वह बन गया सुक्खा कहलवां। उसका परिवार भी अमेरिका जाकर बसना चाहता था। उसके 2 चाचा पहले ही वहां सेटल हो चुके थे और उसके माता पिता का भी वीजा लग चुका था। लेकिन सुक्खा और उसके भाई के वीजा में अड़चन आ गई। वजह, उसका पासपोर्ट नहीं बना था। और पासपोर्ट नहीं बनने के पीछे भी एक अजीब कहानी थी। 15 साल की उम्र में उसके गांव में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि मामला थाने तक जा पहुंचा। अब झगड़ा हुआ तो गांव के कई लड़कों के नाम पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हुए और उन्हीं नामों में सुक्खा का भी नाम था। यह उसका पहला आपराधिक रिकॉर्ड बन गया। इस छोटे से केस ने उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। पुलिस वेरिफिकेशन में उसका नाम आ गया, जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट अटक गया। कुछ महीनों बाद सुक्खा के माता पिता का वीजा अप्रूव हो गया और वे अमेरिका चले गए। लेकिन सुक्खा और उसका भाई यहीं रह गए। मां बाप को लगा कि थोड़े समय में उनका वीजा भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहीं से सुक्खा की जिंदगी बदलने लगी। जिस झगड़े को वह मामूली बात समझ रहा था, वही उसकी जिंदगी की दिशा मोड़ चुका था। गांव में जब उसे अपराधी की तरह देखा जाने लगा, तो उसे भी लगने लगा कि अब इस समाज में उसे अपनी पहचान बनाने के लिए ताकत की जरूरत है। धीरे धीरे वह गलत लोगों की संगत में आने लगा। छोटे मोटे झगड़े अब हथियारों तक पहुंच चुके थे और एक समय ऐसा आया जब वह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। एक सीधा साधा लड़का जो कभी विदेश जाकर बसने के सपने देखता था, अब अपराध की दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमाने के सपने देखने लगा। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम जुड़ चुका था और जुर्म की दुनिया ने उसे ऐसा घसीटा कि फिर वह कभी वापस नहीं आ सका। सुक्खा कहलवां को नई तकनीकों से कोई दिक्कत नहीं थी। वह नए जमाने का लड़का था और उसे पता था कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसने फेसबुक को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जेल में रहते हुए भी वह लगातार फेसबुक पर एक्टिव रहता था। अंदर से ही अपना स्टेटस अपडेट करता, अपनी तस्वीरें डालता। खास तौर पर जब वह हथियारों के साथ तस्वीरें शेयर करता तो हजारों लाखों लाइक्स मिलते। उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी।
लोग उसे किसी हीरो की तरह फॉलो करने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी ने उसे अपराध की दुनिया में और भी खतरनाक बना दिया था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वह इस अपराध की दुनिया से निकल सकता था। उसे एक मौका मिला था जब उसकी जिंदगी में प्यार आया। वह एक रिसोर्ट मालिक की बेटी से प्यार करने लगा। लड़की भी उससे उतना ही प्यार करती थी। वह सिर्फ उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसकी शख्सियत से भी मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन लड़की का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। उनके लिए यह रिश्ता नामुमकिन था। तुम जानती भी हो ये कौन है? लड़की के पिता गुस्से में बोले। पापा, मैं सब जानती हूं, लेकिन जो मैं देख रही हूं वो आपको कभी समझ नहीं आएगा, लड़की ने जवाब दिया। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद दोनों अलग नहीं हुए। सुखा ने अपने दोस्तों की मदद ली और 11 जुलाई 2008 को कोर्ट मैरिज कर ली। यह खबर लड़की के परिवार तक पहुंची तो उन्होंने भी आखिरकार हार मान ली। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी हुई। अब वह सिर्फ सुखा कहलवा नहीं था बल्कि किसी का पति भी था। शादी के बाद लड़की के परिवार ने उसे विदेश ले जाने का इंतजाम किया। पासपोर्ट बनवाया गया और जल्द ही सुखा अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां उसकी पत्नी एक रेप्यूटेड कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम करती थी, जबकि सुखा के पास कोई नौकरी नहीं थी। उसने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला। बीए की पढ़ाई भी उसने बीच में ही छोड़ दी थी, इसलिए कोई अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं था। कुछ तो काम कर लो, पत्नी ने कई बार कहा। कर लूंगा, देख रहा हूं कुछ, सुखा टाल देता। कुछ दिनों बाद उसने टैक्सी चलाने का सोचा, लेकिन उसमें भी उसका मन नहीं लगा। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। सुखा के मन में शक घर करने लगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उन दोनों के बीच पहले से ही चीजें ठीक नहीं थी, लेकिन अब हालात और बिगड़ने लगे। तुम बदल गई हो, एक दिन सुखा ने झगड़े के दौरान कहा। नहीं, तुम वो नहीं रहे जिससे मैंने शादी की थी, पत्नी ने जवाब दिया। आखिरकार सुखा ने फैसला कर लिया कि वह ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस इंडिया जाएगा। उसने पत्नी को वहीं छोड़ दिया और अकेले हिंदुस्तान लौट आया। गांव आने के बाद वह फिर उन्हीं लोगों के बीच पहुंच गया जिनके साथ उसने कभी जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। लवली बाबा, विक्की गौंडर, लॉरेंस बिश्नोई और प्रेम लाहौरिया, ये सब उसके दोस्त थे। लेकिन दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। दरार तब आई जब लवली बाबा का अफेयर एक लड़की से हुआ जिसे सुखा अपनी बहन मानता था। जब सुखा को पता चला कि लवली बाबा उस लड़की के साथ धोखा कर रहा है तो उसने इसका विरोध किया। लेकिन यह सिर्फ एक बहस तक नहीं रुकी। दोस्ती पहले दुश्मनी में बदली और फिर जानी दुश्मनी में। तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है, सुखा ने गुस्से में कहा। दुनिया भरोसे पर नहीं चलती सुखा, ताकत पर चलती है, लवली बाबा ने जवाब दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ अहंकार की नहीं थी, यह एक ऐसी दुश्मनी बन चुकी थी जिसमें गोलियां चलने वाली थी और खून बहने वाला था। सुखा कहलवा ने ठान लिया था कि लवली बाबा को सबक सिखाना ही है। वो इस मौके की तलाश में था और उधर लवली बाबा भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। दोनों के बीच जानी दुश्मनी थी, एक दूसरे को खत्म करने की साजिशें बन रही थी। लेकिन आखिरकार मौका सुखा के हाथ लग गया। उदयपुर की गोगी जिम, जहां लवली बाबा अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। माहौल बिल्कुल सामान्य था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में वहां मौत का साया मंडराने वाला है। अचानक दरवाजे से एक शख्स अंदर घुसा, सुखा कहलवा। लवली बाबा ने नजरें उठाईं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेल खत्म, सुखा की आवाज गूंजी। एक तेज धमाका हुआ और लवली बाबा वहीं ढेर हो गया। अब सुखा के पास अपने गांव में रहने का कोई मतलब नहीं था। वो जालंधर चला गया, लेकिन अब वो एक ऐसा अपराधी बन चुका था जिसका नाम हर दिन पुलिस की चार्जशीट में जुड़ता जा रहा था। वो पहले ही अपराध की राह पर था, पर अब उसकी रफ्तार बढ़ चुकी थी। अब उसे जुर्म से कोई डर नहीं था। लूट, झगड़े, मारपीट, ये सब उसके लिए आम बात हो गई थी। पुलिस ने जब उसे एक चोरी के केस में पकड़ा तो वो उनके लिए छोटा मोटा अपराधी नहीं बल्कि खतरनाक गैंगस्टर बन चुका था। लेकिन सवाल यह था कि सुखा कहलवा को अपराध की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो ना गरीब था न मजबूर। उसकी फैमिली एनआरआई थी, अमेरिका में सेटल थी, पंजाब में 150 एकड़ जमीन थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संगत ने उसे कहीं और ही पहुंचा दिया।
धीरे धीरे उसने पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर का नाम हासिल कर लिया। शार्प शूटर, बेरहम हत्यारा, उसकी पहचान अब यही थी। अगर सुक्खा ने किसी को मारने का फैसला कर लिया तो वो बच नहीं सकता। उसका निशाना इतना अचूक था कि कई बार लोग सामने खड़े होकर भी गोली से बचने की उम्मीद नहीं करते थे। उसके बारे में एक डरावनी बात मशहूर हो गई थी। एक बार उसने किसी को दांतों से काटकर ही मार दिया था। लेकिन यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी। साल 2010 पंजाब की सियासत में हलचल मच गई जब फगवाड़ा के बीजेपी नेता गुरुदर्शन ढिल्लों की हत्या कर दी गई। हत्या किसी मामूली हथियार से नहीं बल्कि AK-47 से की गई थी और यह कारनामा करने वाला कोई और नहीं, सुक्खा कहलवां था। अब उसका नाम हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, सुक्खा कहलवां, वो किसी को भी मार सकता है। पर सुक्खा के लिए यह सब बस एक शो ऑफ पावर था। वो सोशल मीडिया का दीवाना था। जेल में हो, पुलिस की गिरफ्त में हो या फिर आजाद, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमेशा एक्टिव रहता। खूनी गैंगस्टर के तौर पर मशहूर होने के बावजूद उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी। हर बार जब वो गन, पिस्टल या रिवॉल्वर के साथ फोटो अपलोड करता तो लाइक्स की बाढ़ आ जाती। उसे लाइमलाइट में रहना पसंद था, लेकिन शायद वो भूल गया था कि जिस दुनिया में वो कदम रख चुका था वहां लाइमलाइट ज्यादा देर तक नहीं रहती, बल्कि मौत जल्दी आ जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। अब बात करते हैं सुक्खा कहलवां की, जिसे सोशल मीडिया की लत इस कदर लग चुकी थी कि जेल में रहने के बावजूद भी उसका वहां से स्टेटस अपडेट करना बंद नहीं हुआ। गिरफ्तारी, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुक्खा हंसते हुए कहता और कैमरे के सामने पोज देकर फोटो खिंचवा लेता। फिर चाहे वो जेल हो, कोर्ट की पेशी हो या पुलिस हिरासत, फेसबुक पर उसकी तस्वीरें धड़ाधड़ अपलोड होती रहीं। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। हर तस्वीर पर हजारों लाइक्स, ढेरों कमेंट्स। कुछ लोग उसे गैंगस्टर समझते थे, कुछ लोग उसका स्टाइल कॉपी करने लगे। अक्टूबर 2015 में उसने संजय दत्त की स्टाइल में एक फोटो अपलोड की और कैप्शन लिखा, ना डर चाली लाली द, ना पुलिस दे हूटर द, एक जट फैन संजय दत्त द, दूजा कहलवां वाले शूटर द। अब तक वो पंजाब का टॉप गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन जितनी तेजी से उसकी पहचान बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से उसके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। अब उसे पुलिस से ज्यादा अपने दुश्मनों का डर था। पुलिस पकड़ लेती तो सिक्योरिटी मिलती, लेकिन अगर दुश्मनों के हाथ लग गया तो वो एक भी सेकंड नहीं छोड़ते। सुक्खा पर 4 बार जानलेवा हमले हुए। हर बार वो किस्मत के सहारे बच निकला। 2010 में जालंधर जेल से भागने की पहली कोशिश नाकाम। जेल से भागने के कुछ दिनों बाद ही फिर से गिरफ्तार। इसके बाद उसे रोपड़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन यहां भी सुक्खा की प्लानिंग चालू थी। 2012 में वो रोपड़ जेल से फरार हो गया। इसके बाद वो राजस्थान भागा, लेकिन वहां उसका राजस्थान पुलिस से एनकाउंटर हो गया। अब गया काम से, यह सोचने का भी मौका नहीं मिला था कि गोलियां चलने लगी, लेकिन सुक्खा फिर बच निकला। हालांकि उसका एक साथी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर यास्मीन से हाथ मिला लिया। काम ऐसा होना चाहिए कि पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाए, यास्मीन ने कहा। बिल्कुल, हिसार में बड़ा खेल करेंगे, सुक्खा ने जवाब दिया। टारगेट था हरमीत सिंह, एक बड़ा ज्वेलर। रात के अंधेरे में प्लान पूरा हुआ और 4 किलो सोना, 2 लाख कैश लेकर यह गैंग फरार हो गई। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। माल का बंटवारा सही से हो, यास्मीन और सुक्खा के बीच भारी झगड़ा हुआ। अब सुक्खा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यास्मीन ने अपने आदमियों के साथ मिलकर सुक्खा का गेम बजाने का पूरा प्लान बना लिया। एक सुनसान जगह पर बुलाया और गला रेत दिया। अब ये मर चुका है। यास्मीन ने लाश उठवाई और यमुना नदी में फेंकवा दी। खेल खत्म? नहीं, किस्मत ने फिर सुक्खा का साथ दिया। नदी में बहते हुए कुछ लोकल लोगों ने उसे देखा और बचा लिया। सांस चल रही है, जल्दी अस्पताल ले चलो। उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अब पुलिस उसके पीछे थी, दुश्मन उसकी तलाश में थे और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। बच तो गया, लेकिन अब कहां जाए? वो पश्चिम बंगाल भाग गया।
जहां उसके पिताजी के एक दोस्त रहते थे। अब तेरा इलाज यही होगा, पर याद रखना इस बार गलती मत करना। सुखा पूरी तरह ठीक होने के बाद क्या करने वाला था, यही उसकी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ था। सुखा कहलवां जानता था कि अब उसका नाम हर पुलिस फाइल में दर्ज हो चुका है। पंजाब पुलिस उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए गायब रहेगा। वो पश्चिम बंगाल में छिप गया, वहां के माहौल में खो जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर यह भी समझ रहा था कि पुलिस इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाली। बस कुछ महीने और, जब सब ठंडा पड़ जाएगा तब देखेंगे आगे क्या करना है, उसने खुद से कहा। लेकिन पंजाब पुलिस चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सिर्फ सुखा पर नहीं बल्कि उसके करीबियों के फोन भी ट्रैक करना शुरू कर दिए। फिर एक दिन लोकेशन ट्रेस हो गई, हावड़ा में है। यह खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसे धर दबोचा। अब सुखा वापस पंजाब लाया गया, उसे नाभा जेल में रखा गया। जेल में भी उसका रुतबा किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। दोस्त आते, फोटो खींचती और सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ अपलोड होती। लेकिन इसी बीच एक झटका लगा। उसका सगा भाई सोनू कहलवां कपूरथला जेल में बंद था। वहीं उसकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। क्या दुश्मनों ने मरवा दिया या फिर इलाज में लापरवाही हुई? सवाल बहुत थे पर जवाब कोई नहीं। सुखा के लिए यह सबसे बड़ा नुकसान था, लेकिन दुश्मनों के लिए यह बदले का मौका था। अब उसकी मौत की स्क्रिप्ट भी तैयार होने लगी थी। असल में सुखा ने नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा की हत्या की थी और इस केस में सोनू बाबा गवाह था। कोर्ट में जब दोनों आमने सामने हुए तो माहौल गर्म हो गया। बहुत शेर बनता है, सोनू बाबा ने कहा, और फिर एक जोरदार थप्पड़। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। सुखा शांत रह गया, पर जाते जाते सिर्फ एक लाइन बोला, जेल से छूटा तो तेरा भी गेम ओवर कर दूंगा। सोनू बाबा को समझ आ गया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर सुखा बाहर आया तो मेरा बचना नामुमकिन है, उसने फैसला कर लिया। पहले उसे ही हटाना पड़ेगा। 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। नाम था विक्की गोंडर। विक्की और लवली बाबा कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सुखा ने लवली बाबा को खत्म कर दिया था। अब विक्की ने बदला लेने की कसम खा ली। 21 जनवरी 2015 सुखा कहलवां पेशी के बाद वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था। सोनू बाबा ने खबर भिजवा दी। विक्की गोंडर तैयार था। प्लान बना, जमालपुर के पास खेल खत्म कर देंगे। इसके लिए 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां पहले ही लूटी जा चुकी थीं। उत्तर प्रदेश से हथियार मंगवाए गए। अब सिर्फ एक सही मौके का इंतजार था। सुखा कहलवां पुलिस की खुली जीप में बैठा था। उसके चारों ओर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल एक खूनी खेल शुरू होने वाला है। अचानक 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां धड़धड़ाती हुई सामने आईं और पुलिस की जीप के ठीक सामने आकर रुक गईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गाड़ियों के दरवाजे खुले और दर्जन भर लोग हथियारों से लैस होकर बाहर निकले। कुछ सेकंड के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर, ओए, हट जाओ! ये सुनते ही पुलिस वाले चुपचाप जीप से उतरकर किनारे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। अब सुखा अकेला था और चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक गोलियां उसके जिस्म को छलनी करती जा रही थीं। सड़क पर गोलियों की गूंज थी और हवा में बारूद की महक। कुछ मिनटों तक बस गोलियां बरसती रहीं। फिर अचानक सब थम गया। बदमाशों ने सुखा की तरफ देखा। हो गया काम तमाम। किसी ने उसके नजदीक जाकर उसके धड़ में आखिरी गोली उतार दी। फिर सबने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। अगला सीन और भी चौंकाने वाला था। सड़क के बीचों बीच, जहां अब भी कुछ सेकंड पहले एक खूनी मंजर हुआ था, वहीं पर भांगड़ा शुरू हो गया। हां, हत्या के बाद भांगड़ा। बदमाश नाच रहे थे, हंस रहे थे और वीडियो बना रहे थे। जाते जाते एक ऐलान किया, यह काम मलोट के विक्की गोंडर का है। फिर सबके सब बड़े आराम से वहां से निकल गए। किसी पुलिस वाले ने गोली तक नहीं चलाई। जब सुखा की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर से 100 गोलियां निकली। यह कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जांच हुई तो कई पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 4 साल बाद 2020 में कुछ अजीब हुआ। सुखा के नाम से एक फेसबुक पेज अचानक फिर से एक्टिव हो गया। लोगों को लगा, क्या सुखा जिंदा है?
कैसे हो सकता है? फिर खुलासा हुआ कि उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बन चुकी थी, शूटर। फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसे बैन कर दिया। गैंगस्टर्स और गन कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा सकता। सरकार का तर्क साफ था, ऐसी फिल्में समाज पर गलत असर डाल सकती हैं। लेकिन लोग आज भी बहस करते हैं, क्या गैंगस्टर्स की कहानी को बताना गलत है या ये केवल सच दिखाने की कोशिश है? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।